था। इसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कार्य से मुझ विद्या शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सभी नाव पे कभी ना कभी सवार हुए होंगे या होंगे। नाव के बारे में बड़ी एक विशेष बात है कि बड़ी से बड़ी भारी चीज नाव पे तारी जा सकती है। जहाँ रास्ता नहीं होता है, नाव का वैसे कोई बनाया हुआ रास्ता नहीं होता, दिशा वाला रास्ता नहीं होता है ना। वो तो नाविक होता है जो नाव का मुख ठीक प्रकार से रखते हुए, चप्पू ठीक प्रकार से चलाते हुए एक दिशा में लेके जाता है। पर नाव से बहुत कुछ सीखने लायक। यहाँ पे हम सभी लोग अपने आप को प्रेरणा देने के लिए हैं। जो हम बाहर देख रहे हैं, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, रिश्तों को, तो हम उनसे अपने आप को क्या प्रेरणा दे सकते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। कोई अकुशल कर्म कर रहा है तो उस अकुशल कर्म से खुद को क्या प्रेरणा दे सकते हैं। उस अकुशल कर्म से कोई विपाक दुख भोग रहा है तो उस दुख से हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। कोई सुख भोग रहा है तो उस सुख से हम क्या जान सकते हैं। सभी कुछ यहाँ प्रेरणा लेने के लिए। इसलिए मेरे प्रश्न में भी जब हम आखिरी के प्रश्न देखते हैं, राजा मिनांडर के जब सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो कितने प्यार से वो फिर हर जीवों के प्रति और हर वस्तु, निर्जीव वस्तुओं के प्रति इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि इन वस्तु से क्या सीखा जा सकता है, इन पशुओं से क्या सीखा जा सकता है, इन प्राणियों से क्या सीखा जा सकता है, कौवे से क्या सीखा जा सकता है, सर्प से क्या सीखा जा सकता है, यहाँ तक कि सुअर से भी क्या सीखा जा सकता है। उसी में एक प्रश्न ये भी पूछता है कि नाव से क्या सीखा जा सकता है। पढ़ना चाहिए हम लोगों को प्रश्न। तो नाव से क्या सीखा जाना चाहिए, बड़ा उसमें प्यारा बताया है कि नाव से 3 गुण सीखने चाहिए, या नाव के 3 गुण व्यक्ति में होनी चाहिए। सबसे पहले कि नाव कई सारे लकड़ियां जोड़ के बनाई जाती है ना। एक लकड़ी से बनती है क्या नाव? नहीं, कई सारी लकड़ियां लगती है। लकड़ियों को चुनना होता है, कौन सी लकड़ी काम आएंगी, कौन सी लकड़ी काम नहीं आएंगी। चुन चुन के उसे ठीक प्रकार से जोड़ना होता है। एक तरफ भार ज्यादा, एक तरफ भार कम, ऐसे तो नहीं बना सकते ना। एक प्रकार से नाप तोल कर नाव बनानी होती है। कोई भी लकड़ी उठा के नहीं ला सकते। उसे ठीक प्रकार से काटना होता है, आकार देना होता है। उसी प्रकार धर्म में योगाभ्यास करने वाला, साधना करने वाला या शील पालन करने वाले व्यक्ति को भी ये बात समझनी होगी। सिर्फ कोई भी एक काम करके वो धर्म में उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार कई सारे लकड़ी जमा करके, कई सारे लकड़ियों के टुकड़ों से नाव बनती है, एक लकड़ी से नहीं बनती। उसी प्रकार धर्म का जीवन कई सारे धर्मों के अभ्यासों से, भगवान ये धर्म बताए हैं, धर्म गुण बताए हैं, शील बताए हैं, समाधि बताए है, प्रज्ञा बताए हैं। फिर वो शील में प्रकार बताए हैं, शील किस लिए पालन किए जाते हैं और किस हेतु से पालन किए जाने चाहिए, किस तरह की चेतना होनी चाहिए। उसी प्रकार समाधि कैसे लगाते हैं, किस प्रकार की समाधि होनी चाहिए और समाधि में कैसे आगे बढ़ते और क्या कहाँ तक बढ़ना चाहिए।
प्रज्ञा भी किस प्रकार भावित करते हैं, प्रज्ञा किस तरह की होनी चाहिए, प्रज्ञा को किस तरह दिशा दिखानी चाहिए, और प्रज्ञा कैसे बढ़ानी चाहिए, कितनी सारी बातें आ जाती। तो उस हर एक बात को समझना होता है, उस हर एक बात को पालन करना होता है। 37 बोधि पक्षीय धर्म तो आप सभी ने सुने हैं। भक्ति गुणानंद जी के प्रवचन भी उस पे हुए हैं। 37 बोधि पक्षीय धर्म को तो आपने देखा होगा कि किस तरह 37 बोधि पक्षीय धर्म लगते हैं निर्वाण तक जाने के लिए। कितनी सारी सामग्री है उसमें, है ना। 37, 5 इंद्रिया, 5 बल, भुजंग, है ना, और भिन्न भिन्न, ऐसे भिन्न भिन्न को जोड़ के उनका अभ्यास करके व्यक्ति उस निर्वाण की ओर जाता है। कई बार व्यक्ति को लग सकता है मैं तो ये करता हूँ, मैं दान करता हूँ तो मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मैं शील पालन करता हूँ तो मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, या मैं तो इतना पुण्यवान व्यक्ति हूँ तो मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए। बस इतना सोचने से जीवन अच्छा नहीं होता है। उस व्यक्ति को इस प्रकार बार बार मन में बताना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है कि अगर इस प्रकार की बातें आ रही है तो व्यक्ति क्या हो रहा, निराश हो सकता है या सेटिस्फाई हो सकता है उतने तक के लिए कि नहीं इतना तो करता हूँ मैं। धर्म में सेटिस्फाई नहीं होना है क्योंकि मैं तो इतना करता हूँ, या मुझसे यही होता है और भी आगे करते रहेंगे। तो व्यक्ति को ये बात मन में ऐसी भावना करनी चाहिए कि अरे देखो नाव तो एक लकड़ी से नहीं बनती है, नाव तो कई सारे लकड़ी के टुकड़ों से बनती है। जमा करना होता है तो मुझे भी धर्म का अभ्यास कई तरीके से करना होगा। कई सारी बातें मुझ में अपने अंदर और क्या करनी होंगी, भावुक करनी होंगी, आराध्य वीर्य करना होगा। जो भगवान ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, सम्यक दिट्ठि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक सती और सम्यक समाधि, ये सभी आर्य अष्टांगिक मार्ग जो भगवान ने बताया गया है, क्या इस सभी अंग को मैं भावित कर रहा हूँ और इस सभी अंगों से इतना निर्वाण का रास्ता बनेगा। तो ये निर्वाण के रास्ते को मुझे ऐसे बनाए रखना है, ऐसा लेके जाना है ना। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि 8 अष्टांगिक मार्ग है और ये एक एक अंग नहीं है, ये 8 अंगों से युक्त है। तो इसी बात 37 बोधि पक्ष 37 बातों से युक्त है, धर्मों से युक्त है। वैसा मुझे भी अपने आप को वैसे धर्मों से युक्त रखना है, धर्मों से युक्त होना है, तब जाके मैं धर्मवान हो सकता हूँ। यह पहला गुण व्यक्ति को जानना होता है। कई लोग शील में हो जाते तो वहां तक सीमित हो जाते हैं। कई लोग अपने आप को समाज तक ही सीमित रखते हैं, प्रश्न वाली प्रश्नों तक सीमित रखते हैं अपने आप को। कोई शील वाले अपने आप को शील तक सीमित रखते हैं, उपोषित वाले उपोषित तक सीमित रखते हैं। सीमित आपको नहीं होना और आगे बढ़ना है ना। तो ये पहले। दूसरी बात, फिर जिस प्रकार से नाव गुजरते हुए तरंगों और बड़े बड़े भंवरों के वेग को सहती है, वैसे योगाभ्यास करने वाले भिक्षु को अनेक प्रकार के क्लेश, लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा, वंदना, दूसरे कुलों की निंदा या प्रशंसा, सुख दुख, सम्मान, अपमान और अनेक प्रकार के दुखों से बचना होता है। देखो, जब नाव समंदर में तैर रही होती है तो कितने लहरों को सहती हुई जाती है, कितने लहरें आती है, कई बार तो तूफान भी आता है, मौसम खराब रहा तो उस समय में अगर वो लहरों से बच गई तो पहुंच गई, नहीं बची तो ढह गई, डूब गई। उसी तरीके से जो योगाभ्यास साधना का अभ्यास कर रहा होता है, शीलों का अभ्यास कर रहा होता है, उस व्यक्ति को भी
कई सारी बातों से बचना होता है। और वो बातें कौन सी होती है? वो बातें कहीं बाहर की नहीं होती, वो बातें हमारी होती है, जो हमारे चित्त में संस्कार के तरह उत्पन्न होती है। एक तो वो लोभ रह सकता है, द्वेष रह सकता है, यश रह सकता है, निंदा हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, पूजा हो सकती है, वंदना हो सकती है। इसमें बह जाना नहीं। क्या हो जाता है, अक्सर मैंने भी ये देखा है कि लोग एक एक बात में ढह जाते हैं और फंस जाते हैं। कुछ लोग प्रशंसा में फंस जाते हैं कि उनकी प्रशंसा हो रही है, तो फिर वो प्रशंसा होने के लिए ही फिर वो कर्म करते रहते हैं। बह गए उसी, फिर जिन जिन बातों से प्रशंसा होंगी उन बातों में वो करते रहते हैं, उन बातों से चलते रहते हैं सिर्फ, है ना। कुछ कुछ लोग यश यश के पीछे पूरा भागना शुरू कर देते और यश के लिए बाकी से छोड़ देते। संसार में भी हमने कितने लोगों को देखा हमने कि जो यश के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग अपने परिवार की तरफ ध्यान दे नहीं पाते हैं, बाकी स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दे नहीं पाते। ये बहना है, एक ही चीज में एक ही लहर में ढह जाना। जैसे नाव एक लकड़ी से नहीं बनती। जीवन में चाहे यश हो, सुख हो, दुख हो, या कोई भी जीवन हो, सिर्फ साधना का ही नहीं। कोई भी जीवन आप सिर्फ एक ही गुण के आधार पर, एक ही भाव के आधार पर बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते। आपको कई सारी बातों को सही प्रकार समझते हुए अपने अंदर भावित करना होता है। और आपको किसी एक ही चीज से एकदम प्रभावित हो, अरे मुझे ये मिल रहा है यहाँ से, मुझे इस प्रकार का लाभ हो रहा है, वो मेरी प्रशंसा करते हैं। कई बार कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमें लगता है कि अरे वो हमें समझते हैं, हमें जानते हैं, हमारी मेहनत को देखते हैं। नहीं, प्रशंसा एक पहलू है जीवन का, जो व्यक्ति को समय समय के हिसाब से दूसरे भिन्न भिन्न लोगों से प्राप्त होती रहती है। जरूरी नहीं कि जो एक व्यक्ति आज आपकी प्रशंसा कर रहा है वो जीवन भर आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। कभी भविष्य में आने वाले समय में अगर उसके विपरीत उसको हानिदायक होने वाला कोई काम आपके द्वारा हो गया तो वो व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। तो एक ही बात को देख के किसी चीज में किसी इंसान की तरफ बह जाना ये भी बहुत गलत है। और साधना करने वाले के लिए तो बहुत ही गलत है प्रशंसा में बह जाना, क्योंकि उसका चित्त क्या हो जाता है, फिर चंचल हो जाता है। तो इसलिए यश और प्रशंसा से बच के रहिए। फिर कुछ लोग बहुत पूजा में चले जाते हैं, कुछ लोग पूजा वंदना में बहुत चले जाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। पूजा वंदना से अवश्य लाभ हो तो करना भी चाहिए, पर उसी को एकमात्र उपाय समझ बैठना है, उसी में हर चीज में वही करते रहना, ये गलत है। हर चीज की आवश्यकता होती है, धर्म श्रवण की आवश्यकता होती है, धर्म श्रवण से धर्म पालन की आवश्यकता होती है, धर्म पालन में शील की आवश्यकता होती है, धर्म पालन में समाधि की आवश्यकता होती है, धर्म पालन में गुरुजनों की सेवा की आवश्यकता होती है, उनके उनकी अनुकंपा की आवश्यकता होती है। और अगर हम एक ही चीज पूजा और वंदना में लग गए या उसी तक सीमित हो गए तो फिर क्या हो जाता है, हम बाकी चीजों से टूटते कटते जाते हैं, और जो हमारे बिलीव्स है या जो हमारे विश्वास है ना, या जो कर्म में हो जाते हैं वो वहां तक सीमित हो जाते हैं, और हम उसी में आनंद आना शुरू हो जाता है। आनंद मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, पर हमारा आनंद हम उससे ढूंढना शुरू करते हैं, हम उसी से एडिक्ट हो जाते हैं। जिससे उसी का नशा हम क्या जाता है कि अभी हमें और कुछ करके आनंद मिलेंगे नहीं, हमें उसी से आनंद मिलता है और उसी में आनंद ढूंढना शुरू करते हैं। वही हमें आनंदित करना शुरू कर देता है। तो इस बात की भी सावधानी रखनी है आपको कि मुझे उसी में नहीं बहना है। मेरा आनंद मुझे उसी में नहीं ढूंढना है। मेरा आनंद मुझे उसी से प्राप्त नहीं करना है ना। वरना वो आपकी आसक्ति का कारण हो जाता है। फिर आसक्ति का कारण होने के कारण से जो फिर पहले सुख का कारण बना था, अब वो क्या हो जाता है, आपके दुख का कारण हो जाता है। आपका उपादान वहीं पे फिर क्या होता है, बना होता है। तो इसलिए इस बात की सावधानी रखिए कि वो जो दुख है, वो दुख आपके लहरों में बह जाने के कारण से आपको आता है। और शुरुआत में भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब शुरुआत में भटक रहे होते तब लगता ही नहीं कि हम भटक रहे हैं। शुरुआत में जब डूब रहे होते तब लगता ही नहीं कि हम डूब रहे हैं। और कई बार तो बहुत भटक जाने के बाद भी पता लगता नहीं कि हम भटके हैं। कई सारे योगाभ्यास करने वाले लोगों को, भिक्षुओं को, शमनों को, शीलवान लोगों को, साधना में उच्च स्तर तक पहुंचने वाले लोगों को, उपासकों को भी देखा है मैंने, ऐसे जो भटक गए।
समय के हिसाब से निर्वाण के रास्ते से भटक गए, धर्म के रास्ते से भटक गए और अलग अलग रास्ते में ही लग गए। तो ऐसा नहीं करना है। और ये उनसे होता है जो एक ही बात को पाल के रख देते हैं, या जो भिन्न भिन्न जो भौतिक लाभों में है भटक जाते हैं। और ये लाभ बड़े हानिकारक, प्रशंसा, निंदा, है ना, यश, पूजा, वंदना, ये आसानी से भटकाते हैं व्यक्ति को। क्योंकि धार्मिक इंसान क्या होता है, धर्म के कारण से अच्छा होना शुरू हो जाता है उसमें। उसमें अच्छा आना शुरू होता है तो उसकी अच्छाई देख के लोग प्रशंसा करना शुरू करते हैं, उसका आदर सत्कार गौरव करना शुरू करते हैं, उसकी पूजा वंदना करना शुरू करते हैं, और फिर उसकी इससे हानि होना शुरू होती है। तो इसलिए दूसरी बात से सावधान रहो। फिर अथाह समुद्र में तैरती है तो अनंत अपार गंभीर गहरा जोरों से गरजता है। हम देखते कि ना, इन जब इतने अथाह समंदर से गुजरते हैं तो वहाँ पे कई सारे प्राणी होते हैं, कई सारे प्राणियों का खतरा बना रहता है। और वो खतरे को देखते हुए फिर भी वो नाव अपना चलते रहते हैं, भयभीत होकर पीछे हो जाते हैं क्या। कितने तो भी नावें डूबी है ना, कितने तो भी तूफानों से नाव टकराई है, फिर भी नाविक अपनी नाव छोड़ता है क्या। फिर भी वो सफर तय करना छोड़ता है क्या, नहीं छोड़। हर नाविकों ने, कितने नाविकों के मर जाने की कथाएं सुनी होंगी, है ना, फिर भी वो अपने सफर पे जाता है। उसके भी कितने साथी पहले मरे होंगे, पर फिर भी अपना सफर नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है ये जीवन यापन करने का तरीका है। उसी प्रकार निर्वाण में तपने वाले व्यक्ति को ये बात पता होता है कि निर्वाण नहीं मिला तो दुखी दुख मिलेगा। उसके बगैर जीवन दुखी है, भगवान के शिक्षा के बगैर जीवन दुखी है। भगवान के शिक्षा के बगैर संसार एक ऐसा मोह जाल है जो बस धीरे धीरे काटते जाता है। कभी नींद में काटता है, कभी बेहोशी में काटता है। तो ये इस काट ये जो काटना है संसार का, इससे बचना है। अरे कैसे बचेंगे हम, किस तरीके से बचेंगे, जब भगवान की शिक्षा को देखेंगे। उस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने घर के लिए कमाता है और जानता है कि वो कमाने के लिए नहीं गया तो घर नहीं चलेंगे, और शाम की रोटी नहीं आएंगी, बच्चे नहीं चलेंगे, बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो उसी तरीके से निर्वाण को समझना होगा आपको। अगर मैं निर्वाण के रास्ते पे निकला तो मेरा संसार नहीं चलेगा। मेरा संसार सिर्फ दुख से ही ग्रसित हो जाऊंगा। देखिए संसार में कितने लोगों को, सुखी लोगों को मत देखिए, दुखी लोगों को देखिए। और देखिए कितने ही प्रकार के दुख हैं, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं। और मैं उन दुखों से, चलो इस जन्म में नहीं होगा, पर अगले जन्म में मुझे भी ऐसे दुख आ सकते। कोई झूठे आरोपों में जेल में सड़ रहे, किसी किसी को दर्दनाक बेवजह मृत्यु का शिकार होना पड़ रहा है, कत्ल का शिकार होना पड़ रहा है बेवजह। कोई किसी के प्रेम के लिए शिकार हो रहा है, कोई किसी के प्रेम के कत्ल के लिए शिकार हो रहा है ना। कोई ट्रेन से गिर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के अंग कट रहे हैं। क्या ही दुख है। इस जन्म में नहीं, क्या पहले जन्म में तो पशु को जो किस प्रकार काटा जा रहा है, किस प्रकार रखा जा रहा है, किस प्रकार पाला जा रहा है। क्या ये दुख आपको समझाते हैं कि अगर मैं भगवान की शिक्षा पे नहीं चला तो ये गतियां तो है ही लोगों को ऐसे पड़े हुए रखे हुए, मेरे गतियां मुझे ऐसे प्राप्त नहीं होने देना। ये तीन बातों को समझना है हमको। कि सबसे पहली बात, नाव कभी भी एक लकड़ी से नहीं बनती, कई सारी लकड़ियों से बनती है, और जमा करना होता है। फिर नाव हमें बनाना है ना, तो हमें लकड़ियां जमा करनी है। इसी प्रकार धर्म में कई सारी बातें हैं जो पालन करनी होती है, और वो बातें हमें ही पालन करनी होंगी, हमें ही जाननी होंगी कि वो बातें कौन कौन सी है। फिर दूसरी कि कितने भी वेग क्यों ना आए, कितने भी लहरें क्यों ना आए, वो पार करना होता है, बहना नहीं होता।
और उन लहरों को समझना होता है कि लहरें आ रही हैं। उसी प्रकार प्रशंसा, निंदा, यश, लाभ, ये लहरें हैं, जीवन की साधना की लहरें हैं जो आपको भाग के लेके जाएंगे। प्रशंसा का लोभी मन, यश का लोभी मन साधना में उन्नति नहीं कर सकता, है ना। संसार में उससे और भटकना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को समझना होगा कि नहीं, ये लहरें हैं, लहरों में मुझे नहीं बहना। तो वो भी हमें जानना, ये आ रही है, कोई प्रशंसा कर रहा हो, समता में रहो। यश लिख रहा है कि या यश मिलेगा, समता में रहो तो ठीक रहेंगे। और फिर तीसरा, जैसे नाविक कितना भी क्यों ना देखे, रास्ता आगे कितना भी खतरनाक क्यों ना, पर जाएंगे जरूर, वरना घर में सब भूखे मर जाएंगे, घर नहीं चलेगा। उसी प्रकार अगर भगवान के, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं भगवान के रास्ते पे नहीं चला, भगवान के रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है तो भगवान का रास्ता है, वरना चाहे जितने भी रास्ते सारे दुख युक्त रास्ते हैं, कलेश युक्त रास्ते हैं, है ना, आश्रय युक्त रास्ते हैं, अनुशय युक्त रास्ते हैं। अब ये रास्तों पर मुझे नहीं चलना है। भाई थोड़ी देर के सुख मिल जाएंगे और आने वाले समय में बहुत दुख मिलेंगे। तो इस प्रकार का श्रद्धा, इस प्रकार का विश्वास जानिए, और ये तीन प्रकार के गुण नाम के याद रखो और अपने जीवन में वैसे काम रखो। इतना आज के लिए काफी है।